मैंने एक बार कॉकरोच से किया था। ओके सो हाँ वो कपल था, उसमें से वो जो फीमेल थी उसने बोला था कि इसको ना थोड़ा डोसा खाना है। ये केस फोटो के साथ फेसबुक पे है अभी भी। वी हैव अराउंड 45 विश 45 क्रोस। हाँ, और वो है ना प्रॉपर मैसेज देते हैं, बहुत टाइम हो गया आज जलेबी खानी है। वी हैव अराउंड 45 विश कौवे रोज हमारे घर खाना खाने के लिए आते हैं। ओके 45 क्रोस। हाँ, 45 दोनों टाइम, सुबह और शाम को। और वो है ना प्रॉपर मैसेज देते हैं, है ना, घर में अगर बहुत टाइम हो गया आज जलेबी खानी है, सो वी हैव टू गो गेट जलेबी, उनको जलेबी देनी है। कभी जैसे घर में कुछ अच्छा बनता है, अगर हम नहीं देते ना तो रिस्क अपनी ज़िंदगी का उठा के वो मेरे वरांडे तक आ जाते हैं, जबकि मेरे पास 9 डॉग्स है, कि खाना दो। सुबह का ब्रेकफास्ट उनको जाता है, लंच उनको जाता है, डिनर नहीं देते हम क्योंकि वो अर्ली डिनर करके वो अपने घर चले जाते हैं। सो दिस इज़ इतना सुपरबली फाइन ट्यून्ड कम्युनिकेशन रहता है ना उनके साथ, दैट आई एग्जैक्टली नो। अब तो मेरे हस्बैंड को भी पता चलने लगा है कि बुला रहे हैं, तुमको कुछ देना है, कुछ बना रही हो क्या, कुछ इंटेंट किया है क्या कि आज मैं बाहर से ये लेके आऊँगी। और मेरे को पता होता है कि ओहो मैं तो सोच रही थी कि मैं ये करूँगी, केक बनाऊँगी, ये करूँगी। उनको पता चल जाता है कि इवन इफ़ आई थिंक कि मेरे को आज ये बनाना है। एंड द एनर्जीज जो हम अच्छे इंटेंशन रख के बात करते हैं, मैं इतने सारे डॉग्स एनिमल्स, इमेजिन द आई एम ब्लेस्ड, इतने सारे एनर्जी से कनेक्ट किया है। यू विल सी माई हाउस इज़ अ मिनी जंगल। ओके जहाँ पे अलग अलग चिड़ियों ने अपने घर बनाए, वो अपने बच्चे देने आती हैं। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीन कि उसके छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उड़ के चले जाते हैं। इतने डॉग्स के होते हुए भी कितने चूहे हमारे घर आके बच्चे देते हैं। ओके और मेरे बच्चे की कार में इधर उधर इतने इतने छोटे छोटे पिंक कलर के चूहे के बच्चे। देन आई कम्युनिकेट कि हम आपको नहीं देख पाएंगे, तो आपके बच्चे जैसे ही बड़े हो जाएंगे प्लीज़ लेके जाओ। और आप देखोगे कि विद इन आई थिंक 9 डेज 10 डेज वो सब कुछ खाली, एकदम साफ़ सुथरा, कुछ नहीं है, वो अपने सारे बच्चों को लेके जाते हैं। सो इट्स लाइक अमेजिंग, इतने सारे एनिमल्स आते हैं, क्रोज एंड पीकॉक्स, एंड इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स कम्युनिकेशन फ्लोइंग डे एंड नाइट। मे बी दे आर अट्रैक्टिंग टू दोज एनर्जीज जो आप लेके चल रहे हो अपने साथ, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज दूसरों के घर पे शायद दूसरों के घर भी शायद इतना बड़ा होता होगा, बट क्रोज शायद उधर नहीं जाते होंगे। नहीं जाते हैं। Crows generally follow us. 45 crows भाई। I have a videos if you want I can share that later on. हाँ please do that. ना जब हम फीड करने जाते हैं उनको ना, जैसे हमारे पैरापिट्स पे रखते हैं तो वो जैसे झुंड में आते हैं खाना खाने के लिए 45 इट्स ब्यूटीफुल टू सी दैट। उसको तो पितृपक्ष भी बोलते हैं कि भाई कोई ना कोई आपके फैमिली की रिलेटेड है जो आते हैं, एंसेस्टर्स आते हैं, करेक्ट, जो मिलने। नेचर में सबसे पहला लॉ होता है नेचर का कि आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। ओके हम कोई भी बड़ा आदमी होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो हम बोलते हैं कितना डाउन टू अर्थ है। ग्राउंडिंग हमारा पिलर है, हमारे धर्म का भी पिलर है। आप कोई भी आप मंदिर चले जाओ, आप गुरुद्वारे चले जाओ, आप मस्जिद चले जाओ, सब जगह आपको चप्पल निकालनी है, आपको चल के जाना है, बिकॉज आपको अपने एनर्जी को ग्राउंड करना है जब तक कि आप डेटी तक पहुँचो। आपको अपना ईगो बाहर रखना है, यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ। पहले के ज़माने में हमको बाहर चप्पल निकालते थे, हम फिर घर में अंदर जाते थे, सो दैट हम वो एनर्जीज ना लेके जाए, हम अपने आप को ग्राउंड करके अपने फैमिली के पास जाए। अब चीज़ें बदल गई है, हम तो घर की चप्पल अलग होती है तो हम बाहर की तो निकाल देते हैं, बट हम घर की पहन लेते हैं। सो देयर इज़ नो ग्राउंडिंग। सिर्फ वो टाइम पे आजकल इंसान ग्राउंड कर रहे हैं वो है जब वो नहाते हैं, तब चप्पल निकालते हैं, फिर भी वो नॉन स्लिपरी मैट्स डाल के नहाते हैं आजकल। सो देयर इज़ नो ग्राउंडिंग हैपनिंग। और फिर आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जीज आर जस्ट गेटिंग हेवायर, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आई एम जस्ट फीलिंग आई एम गेटिंग सो मेनी डिप्रेसिव थॉट्स, मेरे को बहुत ही सुसाइडल व्यूज़ आ रहे हैं, बिकॉज आप अपने आप को ग्राउंड ही नहीं कर रहे। आपका अर्थिंग वाला चैनल ही नहीं है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज ही खेल रहे हैं। 2 पिन प्लग के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कभी ना कभी उड़ने वाले हैं। इसलिए शायद लोग बोलते हैं जब बिना चप्पल के या शूज के अब ग्रास पे चलते हो नीचे, तो दे गेट अ हैप्पी फीलिंग आउट ऑफ इट, कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप कोई भी आर्टिस्ट है, जब वो म्यूज़िक बजा रहा है, क्रिएट कर रहा है, पेंटर पेंटिंग कर रहा है, डांसर डांस कर रहा है, म्यूज़िक कंपोज हो रहा है, ऑल दे आर ग्राउंडिंग। तो सबसे मोस्ट ग्राउंडेड एनिमल ऑन द अर्थ आर ऑल रेप्टाइल्स।
क्योंकि उनका मैक्सिमम पोर्शन इज़ ऑलवेज ऑन द ग्राउंड। आप कोई भी सांप को देख लो या आप कोई भी क्रोकोडाइल को देख लो, मगरमच्छ को, दे आर ऑलवेज साइलेंट, चुपचाप एक पोजीशन में साइलेंट। अगर हम उनको तकलीफ ना देना तो वो चुपचाप अपना रास्ता नाप के चले जाएंगे। क्रोकोडाइल्स तो विल नॉट इवन, वो ब्लिंक तक नहीं करते, वो इतने स्टेबल रहते, इतने स्टेडी रहते। कंपैरेटिवली आप डॉग्स को देख लो, कैट्स को देख लो, सिर्फ 4 पॉज होते हैं जो ज़मीन पे होते हैं, तो थोड़ा वो वाले गली का कुत्ता आ जाएगा तो ये सब जाएंगे दौड़ के, तो थोड़ा सा ग्राउंडिंग कम है तो इमोशंस थोड़े हेवायर होते हैं। तो ह्यूमंस के साथ 2 ही पाँव है, वो भी पूरा टाइम चप्पल बूट में है। आपने रेप्टाइल्स का बोला, तो इस पे कोई केस स्टडीज हैं अपने पास रेप्टाइल्स से? रेप्टाइल पे तो नहीं है, मगर मैंने एक बार कॉकरोच से किया था। ओके, सो हाँ, सो वी वर इन द रेस्टोरेंट, हाँ, तो डोसा ऑर्डर किया था और मैंने ना देखा कि वॉल पे 2 कॉकरोच थे, ठीक है। सो पहला हमारा ऐसा होता है कि कंप्लेन बिकॉज रेस्टोरेंट में कॉकरोच, हाँ है ना, तो राइट नहीं है। बट देन आई थॉट कि प्रोबेबली दे वांट टू टेल मी समथिंग, ओके। और वो कपल था, उसमें से वो जो फीमेल थी उसने बोला था कि इसको ना थोड़ा डोसा खाना है बिकॉज उसकी लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, एंड वी गेव हिम अ पीस ऑफ डोसा। वहाँ पे वो लोग भी आए थे बिकॉज उनको था कि ये लोग कंप्लेन कर देंगे, रेटिंग ख़राब कर देंगे, तो वो आए थे। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप रुको। वो डोसे का पीस दिया, वो डोसे के पीस के ऊपर आके रुका, वो टिक 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 किया, दिख रहा था उसके टेंटिकल्स, और वो उधर ही टेबल से नीचे गिरा और वो मर गया था। ये केस फोटो के साथ फेसबुक पे है अभी भी, और वो भी एस्टोनिश थे कि ये कैसे हो सकता है। एज सुन एज वो नीचे गिरा, वो उधर से निकल गई थी क्योंकि उसको पता था कि ही इज़ नो मोर। फॉर अस फिजिकल बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एनिमल्स फिजिकल बॉडी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फॉर एनिमल्स द एनर्जी, द सोल इज़ इम्पॉर्टेंट। उनके लिए ना ट्रांजिशन इज़ लाइक दिस। हमारे लिए हम जिंदगी भर वो उसमें रह जाते हैं कि वो हमको छोड़ के चले गए। उनको पता होता है कि वो कब तक रहेंगे। स्पेसिफिकली दे विल टेल यू, करेक्ट, दे सो मेनी टाइम्स दे टेल मी कि 3 days, दिस डेट, दिस मंथ। और वो कभी कभी ये भी बोल देते कि डू नॉट टेल माई पेरेंट्स, क्योंकि वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि ये सब कुछ है, बिकॉज हमारा वो माइंडसेट वैसा हो जाता है ना कि अरे 3 दिन। सो दे विल ऑलवेज प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन हाउ मच यू कैन टेक इट, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। दे ऑल्सो नो कि उनका नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, तो उनको ये पता होता है कि कौन से फॉर्म में आएंगे, कब आएंगे, क्या ये वाले पेट पेरेंट्स से वापस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। दे नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कांट इमेजिन।